गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और इसी क्रम में हम लोग कक्षा 10 गणित जिसमें त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पूरक कोण बताया था। पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, तो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दिया गया था, ठीक है। तो पूरक कोण में के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया गया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। जब आपको फार्मूले याद रहेंगे तो आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बहुत सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी फार्मूले मिले तो उन सभी को आप याद करते चलिए, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसी क्रम में हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे, रिपीट करा दे रहे हैं, पहले लिख भी दे रहे हैं। त्रिकोणमिति में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपको दिया गया था, हमें उम्मीद है कि उसको सॉल्व कर लिए होंगे। तो पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फार्मूला आपको बता दिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा हम फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। देखिए, क्वाड्रेंट के रूप में आपको बताया गया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। चार चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और पहला चतुर्थांश कितने पे पूरा होता है? 90 अंश पे पूरा होता है। कितने पूरा होता है? 90 अंश पे। 90 अंश से अधिक होगा तो दूसरे में पहुंच जाएगा। और दूसरे में आपको बताया गया साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक। तीसरे में तो दूसरा कितने पूरा होगा? ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। ये भी 90 अंश का, तो यहां से यहां तक ये पूरा कितना हुआ? 180 अंश का हो गया। कितना हुआ? 180 अंश का। यहाँ पर 90 अंश का है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दूसरा चतुर्थांश कितने पूरा हुआ? 180 पे। अब ये भी तो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो जब ये 180 हुआ, 90 इसमें जोड़ेंगे तो यहां से यहां लेकर के ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? यहां तक 180 हो रहा है, 90 जोड़ दिए, कितना हो गया? 270। तो यहां पर तीसरा चतुर्थांश कितने पूरा होता है? 270 पे पूरा होता है, ठीक है। अब ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी 90 अंश का है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा कितना होगा? 270 यहां पे, 90 यहां जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 360 अंश का हो जाएगा। कहने मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बन रहा है? 360 अंश का कोण बन रहा है। या एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का, ठीक है। अब यहां पर पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन और काट पॉजिटिव होते हैं। टेन भी पॉजिटिव होगा और काट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और चौथे में कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान धनात्मक, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और काट का मान धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक का मान धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं 6 होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इतना? अब आइए देखिए
पूरक कोण आपको बताए थे, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश हो तो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दिया गया। तो फार्मूला फिर से हम रिपीट करा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। एक चीज हमने और आपको बताया था, यहाँ ध्यान रखना है, रट्टा लगाने की कोशिश मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएगा, समझे रहेंगे तो नहीं भूलेगा। काश मतलब 90 डिग्री के लिए, चाहे वो 90 माइनस थीटा के लिए हो या 90 प्लस थीटा के लिए हो, तो 90 अंश के लिए क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा होगा तो काश में परिवर्तित हो जाए, साइन काश में और काश साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन 180 अंश के लिए, चाहे 180 अंश माइनस थीटा के लिए हो या 180 अंश प्लस थीटा के लिए हो, माइनस थीटा या प्लस थीटा किसी के लिए भी हो, तो 180 अंश माइनस थीटा अथवा 180 अंश प्लस थीटा के लिए हो तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान नहीं बदलते हैं। जैसे साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन ही होगा, है ना। अभी हम चेक करके रखेंगे कि किस चतुर्थांश में जा रहा है, जिसमें जाएगा तो उसी के अनुसार रखा जाएगा। माइनस थीटा है तो दूसरे के लिए होगा और प्लस थीटा है तो तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। तो जिस चतुर्थांश में पहुंचेगा उसमें हम देख लेंगे किसका मान धनात्मक होता है, किसका मान ऋणात्मक होता है, उसी के अनुसार हम मान रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ठीक है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, अब हम प्लस की बात कर रहे हैं। अगर यहां प्लस हो जाए, ठीक है, 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, पहले चतुर्थांश में यहां से ये शुरू हो रहा है, यहां पर पहुंचे 90 डिग्री हुआ, इसमें थीटा जोड़ा गया तो किस चतुर्थांश पहुंचेगा, दूसरे में पहुंच जाएगा ना। 90 से ज्यादा होगा तो किसमें क्रॉस करेगा, दूसरे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दूसरे में पहुंचेगा तो यहां अगर तो 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा, देखिए 90 में थीटा जोड़ा जा रहा है तो दूसरे चतुर्थांश पहुंच रहा है, दूसरे में साइन का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा, साइन किसमें बदलेगा, कॉस में, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर, देखिए दूसरे चतुर्थांश में कॉस का मान ऋणात्मक होता है, दो ही धनात्मक है, साइन और कोसेक, बाकी सबका ऋणात्मक होता है। तो यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में पहुंच रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो माइनस, कॉस का मान ऋणात्मक तो माइनस, और त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएगा, कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरह tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा है, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच रहा है, दूसरे में tan का मान क्या होता है, ऋणात्मक, तो माइनस हो जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा, यहाँ tan है तो क्या होगा, काट, और यहाँ पर थीटा के स्थान पे है थीटा रख दिया गया। इसी तरह काट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो काट 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में काट का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो माइनस काट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस काट किसमें चेंज हो जाएगा, tan में, tan थीटा। ठीक, इसी तरह सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सेक का मान भी ऋणात्मक होता है तो माइनस
और सेक किस में बदलेगा, कोसेक में, तो माइनस कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक का मान धनात्मक होता है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो प्लस लिखिए या ना लिखिए, तो कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरक कोण, ठीक है, सिलेबस में शायद पूरक कोण ही है, संपूरक कोण है, केवल पूरक कोण है तो केवल पूरक कोण वाला ही देखिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करा रहे हैं, संपूरक कोण वाला कल बता दें, अगले वीडियो में बता देंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये फार्मूले आपको पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो संपूरक कोण के बारे में अगले वीडियो में बता देंगे। तो इसमें हम कुछ प्रश्न आपको लगवा दे रहे हैं। आइए प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3 चित्रा प्रकाशन का है, 8.3 है। पहला प्रश्न, कैरान निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें पहला है साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। दूसरा है इसमें tan 26 अंश बटे काट 64 अंश। तीसरा है इसमें सेक 11 अंश बटे कोसेक 79 अंश। इसमें हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, बाकी आपको स्वयं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। अगर हमें 18 अंश का मान मालूम होता, 72 अंश का मान मालूम होता, साइन 18 अंश का मान, साइन और कास 72 अंश का मान मालूम होता तो हम यही वैल्यू रख देते और हल कर लेते तो मालूम हो जाता। लेकिन हमें साइन 18 अंश या कास 72 अंश का मान नहीं मालूम है, तो इसको हम 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सभी एंगल 90 से कम है, ठीक है। तो 90 से कम है तो देखिए किस एक यहाँ साइन है या कास है, तो एक को ही चेंज करना है, चाहे आप अंश वाले को चेंज किए चाहे हर वाले को चेंज किए, किसी एक को चेंज करेंगे। तो यानी कि साइन 18 है तो 18 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 में से हम कितना घटा दें 18 आ जाए। तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हो सकता प्रश्न में ही दिया हो, तो बहुत ज्यादा सोचने की नहीं है। तो यहाँ पर 72 अंश है तो यहाँ 72 अंश घटा दीजिए, लेकिन आप चेक कर लीजिए एक बार, नहीं मिस्टेक हो जाए आपसे, ठीक है। cos 72 अंश, तो 90 में से 72 अंश निकालेंगे, देखिए 18 अंश आता है कि नहीं, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 8 में से 7 गए 18 अंश आया कि नहीं। तो 90 में से 72 गए कितना आ गया 18, तो 18 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हमने फार्मूला आपको बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर आपको याद है तो आप सीधे रख सकते हैं। देखिए 90 में से 72 अंश घटा है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में होगा। पहले में साइन का मान, पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान धनात्मक होते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन कास में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कास और थीटा का मान कितना होगा 72 अंश बटे कास 72 अंश। तो कास 72 अंश से कास 72 अंश कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ये एक क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो इसी तरह दूसरा वाला भी करना है, इसी तरह तीसरा वाला भी करना, आपको स्वतः करना, लगाइएगा, ठीक है। अब हर सवाल लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का
मान निकालिए। निम्नलिखित का क्या करना है, मान निकालना। तो पहला प्रश्न है इसमें cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। ठीक, पहला ये। दूसरा प्रश्न इसमें है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। कोसेक 31 अंश माइनस सेक 61 अंश। सेक 59 अंश 59 डिग्री। 59 डिग्री। दो क्वेश्चन हुए। तीसरा इसमें है तीसरा प्रश्न है इसमें साइन 72 अंश प्लस कॉस 18 अंश। दूसरे क्वेश्चन में साइन 72 अंश माइनस कॉस 18 अंश। चौथा प्रश्न है इसमें सेक 70 अंश बटे कोसेक 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश। ये चार प्रश्न की श्रृंखला इसमें दिया गया है। तो इसमें हम एक पहला आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला बताएंगे तो आप दूसरा स्वयं उसी तरह कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। इसका मान ज्ञात करना। तो हमने आपको बताया कि ना तो हमें 48 अंश का मान मालूम, ना तो 42 अंश का मान मालूम, और सभी एंगल 90 से कम है। तो किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। चाहे यहां देखिए कहां से यहां साइन है, तो एक को चेंज करना, चाहे इसको चेंज कीजिए, चाहे इसको चेंज कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो चाहे इसको आप बदलिए, चाहे इसको बदलिए। तो इसको आप बदलेंगे जिससे कि यहाँ पर cos 48 अंश है। अब यहाँ 48 अंश है तो आपको सोचना पड़ेगा कि 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 आ जाए, ठीक है। तो कितना घटाओगे, खोजना नहीं, बदल दिया है 42 अंश, लेकिन घटा के एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। घटा के देख लो, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 4, और आगे नहीं आया। और इसको ऐसे रख लेंगे माइनस साइन, दूसरे वाले पद को ऐसे रख लेंगे, एक ही को बदलना है साइन 42 अंश। अब फार्मूला लगा दीजिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है 42 अंश। तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए दोनों समापद समान लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। ठीक, क्या आया, 0 आ गया। ठीक, इसी तरह दूसरा इसी तरह कर लेंगे। हम तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, साइन 72 अंश प्लस कॉस 18 अंश, साइन 72 अंश माइनस कॉस 18 अंश। तो देखिए यहाँ साइन 72 अंश है, यहाँ कॉस 18 अंश। तो एक को चेंज कीजिए, इसमें एक को चेंज कर दीजिए, इसमें एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए चाहे जिसको। तो देखिए साइन 72 अंश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो 90 में से 18 निकालेंगे 72 आ जाएगा, प्लस कॉस 18 अंश। इसको ऐसे उतार लिए हम, इसको चेंज किए, इसको ऐसे उतार लिया। इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, 72 अंश को चेंज कर देंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री माइनस कॉस 18 अंश। केवल एक को बदला गया, बाकी वैसे रहने दिया गया। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 18 अंश। तो कॉस 18 अंश प्लस कॉस 18 अंश, ये हो गया। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा,
तो क्या होगा cos 18 अंश माइनस cos 18 अंश। ठीक, cos 18 धन cos 18 क्या हो जाएगा 2 cos 18 अंश, 2 cos 18 अंश गुणे cos 18 में से cos 18 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। अब 0 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, आंसर इसका क्या आया 0। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 खोल रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, सेक 70 डिग्री अपॉन सोल्यूशन इसका अपॉन कोशेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस 31 डिग्री। इस तरह के भी सवाल आपको बताए गए हैं। यहाँ सेक है, यहाँ कोशेक है, यहाँ साइन है, आकाश है। केवल एक को चेंज कीजिए, चाहे इसमें एक को चेंज कीजिए, चाहे अंश को चेंज कीजिए, चाहे हर, इसमें भी एक को चेंज करना, चाहे अंश को बदलिए चाहे हर को बदलिए। तो अंश को ही बदलिए, तो यहाँ देखिए सेक 70 अंश है, तो सेक 70 अंश को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो 90 में से कितना घटा दे 70 आ जाए, खोजना नहीं, नीचे दिया 20, 90 में से 20 निकला कितना 70 बटे कोसेक 20 अंश, मतलब 70 अंश के स्थान पर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह यहाँ पे साइन 59 अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री अपॉन कॉस 31 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, और थीटा का मान क्या है यहाँ पर 20 डिग्री बटे 20 डिग्री बटे यहाँ पर क्या होगा कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 31 अंश बटे कॉस 31 अंश। देखिए दोनों समान है, कैंसिल हो गया, यहाँ cos 31 अंश से cos 31 अंश कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 1 धन 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो ये दो प्रश्न आपके कंप्लीट हुए प्रश्नावली 8.3 के। तीसरा प्रश्न